Hi, Nipun Patel here, and today I am going to review movie Circus, which was released on 23rd of December. The movie is set in the era of 1960s, and Dr. Roy Jamnadas is working on a theory. Its name is Nature versus Nurture, मतलब खून का रिश्ता और परवरिश, मतलब अपब्रिंगिंग. और डॉक्टर रॉय खुद भी एक ऑर्फन थे. उनको कोई जमनादास आश्रम के बाहर छोड़ गया था. उनके बैच के सारे बच्चे अडॉप्ट हो गए, बस वो और उनका दोस्त जॉय बच गए. जब दोनों बड़े हुए तो दोनों ने डिसाइड किया कि वही इस आश्रम को चलाएंगे. डॉक्टर रॉय को उनके आश्रम के बाहर दो जुड़वा बच्चों की जोड़ियाँ मिलती है, आइडेंटिकल ट्विंस, मेल ट्विंस. तो डॉक्टर रॉय दो जुड़वा बच्चों को नाम देते रॉय. देयर आर टू रॉयज, वन रॉय टू रॉय. एंड दूसरे दो बच्चों को नाम देते जॉयस, वन जॉय टू जॉय. अब उनकी जो थियरी है और जो थिंकिंग है और जो एक्सपेरिमेंट है वो करना चाहते हैं और करके देखना चाहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या निकलेंगे. इसलिए वो बच्चों की अदला बदली कर देते हैं. तो नाउ देयर इज अ पेयर ऑफ वन रॉय एंड वन जॉय एंड वन रॉय एंड अनदर जॉय. एक रॉय एंड जॉय को ऊटी का एक कपल अडॉप्ट करता है. उनके डैड ऊटी में एक सर्कस चला रहे हैं. और दूसरे रॉय एंड जॉय को बेंगलुरु का एक कपल अडॉप्ट करता है, जो उनके डैड रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, एजेंट है रियल एस्टेट के. अब जो ऊटी में रह रहा है रॉय है, बचपन में उसके साथ एक एक्सीडेंट होने वाला था कि उसके डैड के सर्कस में उसके ऊपर लाइव वायर्स गिरने वाले थे, बट उसे वो पकड़ लेता है, नथिंग हैपन्स टू हिम. बट बेंगलुरु में जो रॉय है उसे करंट लगता है, शॉक लगता है, वी डोंट नो हाउ. डॉक्टर रॉय जमनादास ये डिसाइड करते हैं कि व्हेन और दिस फोर विल ग्रोन अप एंड get mature and get sense of understanding everything, he'll reveal the truth to them. Till the time they don't get adults, वो चारों बच्चों से मिलते रहते हैं, दोस्ती करते हैं, just to supervise on them. अब जो ऊटी में जॉय एंड रॉय रह रहे हैं, उनके डैड की उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में. सो दे डिसाइड टू क्विट देयर स्टडीज एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द सर्कस. देखते ही देखते सब बड़े होते हैं. ऊटी में जो रॉय एंड जॉय रह रहे हैं वो सर्कस अभी भी चला रहे हैं. और रॉय का एक एक्ट है जो लाइव वायर्स के साथ करता है. ही इज़ नोन फॉर दैट एक्ट, इज़ वेरी फेमस इन ऊटी. तो इज़ नोन बाय द नेम इलेक्ट्रिक मैन और करंट मैन, क्योंकि वो लाइव वायर से एक्ट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक मैन या करंट मैन के नाम से जाने जाते हैं. बड़े होने के बाद भी जब ऊटी वाला रॉय अपने सर्कस में लाइव वायर्स वाला एक्ट करता है तो उस टाइम बेंगलुरु वाले रॉय को करंट लगता है और शॉक लगता है, वी डोंट नो हाउ. ऊटी वाला रॉय इज मैरिड टू माला हु इज़ अ नॉवेलिस्ट एंड शी राइट्स मिस्टीरियस थ्रिलिंग नॉवेल्स. उनकी नॉवल का नाम होता है कर्नल विक्रांत. वो इस बात से अनजान है कि उनका सबसे बड़ा फैन उनका सग्गा जुड़वा ब्रदर इन लॉ है. माला अनफॉर्चुनेटली इज़ इनफर्टाइल एंड कैंट कंसीव बेबीज़. तो माला कैसे भी करके उनके हस्बैंड रॉय को कन्विंस करने की ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट वंस वो जमनादास आश्रम विजिट करे और बच्चों को एटलीस्ट एक बार देखे, कोई न्यू बॉर्न बेबी अवेलेबल हो तो उन्हें वो अडॉप्ट कर सके. बट रॉय इज़ नॉन कन्विंस्ड विथ हर एंड सोच रहा है कि कैसे भी करके अगर वो दोनों बायोलॉजिकल पेरेंट्स बने तो इफ़ पॉसिबल नाउ और इन नियर फ्यूचर. बेंगलुरु वाला रॉय एंड जॉय भी बड़े होते और एक रियल एस्टेट का काम करते हैं. उस रॉय की एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है बिंदु. दे आर डेटिंग ईच अदर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड. बट बिंदु के जो डैड है राय बहादुर, वो डिलेमा में है कि इस शादी को हाँ बोले या ना बोले, क्योंकि ही इज डाउटिंग दैट रॉय इज using his daughter
बिंदु, क्योंकि उन्होंने किसी और मतलब जो ऊटी वाला रॉय है उसे की वाइफ के साथ देखा था। बेंगलुरु वाला रॉय एंड जॉय इसी काम से ऊटी आते हैं और उन पे नजर रखने के लिए राय बहादुर उनके मैनेजर प्रेम को भेजते हैं और इस बात की भी कंफर्मेशन करने को भेजते हैं कि राय बहादुर ने जिसको देखा था किसी दूसरी औरत के साथ, क्या वो रॉय ही था या नहीं था। तो उसके पीछे पीछे सीक्रेटली राय बहादुर प्रेम को भेजता है इन दोनों के पीछे। और उसी ट्रेन को 3 लोकल गुंडे भी पकड़ते हैं। द नेम्स आर मैंगो, चिकी एंड मोमो, मतलब पुलिस से बचने के लिए पकड़ते हैं। मैंगो, चिकी एंड मोमो के मास्टर है पोलसन दादा, उनका बर्थडे आने वाला है एंड ऊटी में है, मतलब पोलसन दादा ऊटी में है। और मोमो ने ये प्रॉमिस किया है कि 50,000 कैश वो पोलसन दादा को बर्थडे में गिफ्ट करे। तो इसीलिए तीनों की नज़र रॉय एंड जॉय के बैग पर है, बैग फुल ऑफ कैश। अब तीनों सब रॉय, जॉय, मैंगो, चिकी एंड मोमो एंड प्रेम सब ऊटी पहुंचते हैं। और रॉय एंड जॉय जिस होटल में ठहरते हैं उनके ओनर है डाकू भगीरा सिंह, जो कि पहले एक डाकू थे पर अब रिस्पेक्टफुल काम कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रहे हैं। डाकू, चोर, पुलिस, ये सब बेंगलुरु वाला रॉय देख के डर गया है। बेंगलुरु वाला रॉय जॉय से कहता है कि both of them need to be careful, cautious and alert because he thinks that the entire city is full of gang and everyone has come to know that these 2 people have entered the Ooty city with bag full of cash. Now comedy of errors, misunderstandings and confusions get created. अब देखने वाली बात यह है कि क्या चारों भाइयों का आमना सामना कभी होता है या नहीं, या जुड़वा भाइयों का राज कभी खुल पाता है या नहीं। मैंगो, चिकी और मोमो अपने मास्टर को पैसे गिफ्ट कर पाते हैं या नहीं। कभी माला मॉम बन पाती है या नहीं और उसका हस्बैंड डैड बन पाते हैं या नहीं। क्या बेंगलुरु वाला रॉय अपने फेवरेट नॉवेलिस्ट जो कि कर्नल विक्रांत की बुक्स लिखते हैं उन्हें मिल पाता है या नहीं। बिंदु और रॉय की शादी होती है या नहीं। प्रेम और बिंदु का डैड राय बहादुर का शक सही निकलता है या नहीं। डाकू भगीरथ सिंह क्या करता है। ये सारे आंसर्स आपको पूरी मूवी खत्म होते होते मिल जाएंगे। ये मूवी का सिनॉप्सिस है। द स्टोरी इज रिटन बाय वेरियस राइटर्स। स्टोरी इज ओरिजिनल बट इलॉजिकल, यू विल फाइंड इट इलॉजिकल। डायलॉग्स आर ऑल्सो रिटन बाय डिफरेंट राइटर्स। कुछ डायलॉग्स बहुत ही फनी है और हिलेरियस है और कुछ जोक्स और डायलॉग्स आपको लेमेस्ट और डमेस्ट लगते हैं। स्क्रीन प्ले मीन्स सीन्स ऑफ द मूवी आर रिटन बाय यूसुफ सज्जानवाला। स्क्रीन प्ले भी बहुत ही हिलेरियस और फनी है, पर जब स्क्रीन प्ले ड्रामेटिक पोर्शंस की तरफ टर्न लेता है तब कभी कभी ऑडियंस को मूवी थोड़ी बहुत बोर करने लगती है। द मूवी इज डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी एंड हर बार की तरह उनका काम इस मूवी में भी बढ़िया है। वीक स्क्रिप्टिंग ने उनके काम पे असर किया है। उन्होंने अपने पूरे स्टारकास्ट से बहुत ही कमाल का काम करवाया है। हिलेरियस एंड फनीएस्ट पोर्शंस मूवी में बहुत सारे हैं, इतने सारे कि आप हंस के पागल हो जाओगे। पर एक चीज़ फिर भी मिसिंग है इस मूवी में, जो उनकी हर मूवी में होता है, वो है फ्लिपिंग एंड फ्लाइंग पीपल ऑन स्क्रीन एंड ऑल्सो फ्लिपिंग एंड फ्लाइंग व्हीकल्स ऑन स्क्रीन, जो कि इस मूवी में कम थे। ऑडियंस एक्सपेशली वही देखने को आती है इनकी मूवीज़ में और वही मेन बात नहीं थी, इसीलिए ऑडियंस पॉसिबल है कि कभी कभी अटेंशन लूज कर सकती है मूवी से। बोथ द रॉयज रोल इज बीन प्लेड बाय रणवीर सिंह। रणवीर सिंह इस मूवी में डबल रोल कर रहे हैं और वरुण शर्मा भी इस मूवी में डबल रोल कर रहे हैं, रोल ऑफ जॉयस, बोथ द जॉयस, द ट्विन ब्रदर। एंड दोनों का काम आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा और बड़ी हंसी आएगी। मालाज रोल इज बीन प्लेड बाय पूजा हेगड़े and Bindu's role is been played by Jacqueline Fernandez. Both the actresses are looking pretty, but दोनों का काम में इतना मज़ा नहीं है। लीडिंग स्टारकास्ट से ज़्यादा सपोर्टिंग स्टारकास्ट ज़्यादा हंसाता है, लाइक संजय मिश्रा's कैरेक्टर विच इज़ राय बहादुर और जॉनी लीवर्स कैरेक्टर विच इज़ पोलसन दादा और सिद्धार्थ जाधव कैरेक्टर मोमो और अनिल चैटर्जी कैरेक्टर प्रेम एंड मैनी मोर सच एक्टर एक्ट्रेसेस हु इज इन दिस मूवी एज ए सपोर्टिंग स्टार कास्ट ऑफ द मूवी। जॉमन टी जॉन ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी मीन्स वीडियोग्राफी की है एंड हिज वर्क इज अबव एवरेज।
But song Sun Zara, which is the introduction song of Jacqueline's character Bindu, is beautifully shot by him and उसका पिक्चराइजेशन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड बंटी नागी की एडिटिंग फैबुलस है. म्यूजिक एंड बैकग्राउंड म्यूजिक इज कंपोज्ड बाय different composers, and entire movie has 3 songs in it. 2 are in the movie, which are Sun Zara, the romantic track, and Current Laga, and Ashiki is the promotional song. और Current Laga song is the most loved and heard song. एंड मूवी के सिचुएशन के हिसाब से करंट लगा सॉन्ग बहुत ही अच्छा जा रहा है. और मूवी में द सॉन्ग में जो वृंदा का कैरेक्टर है, मतलब जो दीपिका पादुकोण का स्पेशल अपीयरेंस है, बहुत ही कमाल का लग रहा है. लुकिंग एट द रियल लाइफ कपल डांसिंग ऑन स्क्रीन, एंटायर क्राउड फील्स एनर्जेटिक. एंड हुक स्टेप भी करंट लगा सॉन्ग के बड़े पॉपुलर हुए हैं. एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी मूवी का लाजवाब है. मूवीज प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड आर्ट डायरेक्शन इज डन बाय स्वप्निल भालेराव एंड मधुर माधवन. और जिस तरह से 60s के एरा की सिंप्लिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब दिखाना चाहिए स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों ने दिखाया है. बिल्डिंग्स ये सब जो दिखाने चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से बड़े पर्दे पे उन्होंने दिखाए है. दोनों आर्ट डायरेक्टर्स ने सारे सॉन्ग्स में सेट बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किए हैं. जैसे कि करंट लगा सॉन्ग में मद्रास कैफ़े जो बताया है, या फिर सुन ज़रा सॉन्ग में 1960s का जो आउटडोर सेट बताया है, या फिर कल्ले आशिकी सॉन्ग में भी जो आउटडोर सेट बताया है. सारे सेट्स बहुत कमाल के लग रहे हैं. सुनील रॉड्रिक्स ने मूवी के एक्शन सीन्स एंड स्टंट सीन्स डायरेक्ट किए हैं और इतना खास मज़ा नहीं आ रहा है मूवी के स्टंट्स और एक्शन सीन्स देखकर. और सर्कस के जो भी स्टंट्स है वो भी उन्होंने ही डायरेक्ट किए, वो भी ओके है, उतने भी मज़ेदार नहीं है. दिस मूवी इज़ अ पीरियड कॉमेडी ड्रामा. पीरियड मीन्स एक एरा, 60s के ऊपर ये मूवी है तो हम उसे टेक्निकल टर्म में पीरियड बोलते हैं. और ये मूवी ऑफिशियली रिक्रिएटेड वर्जन है 1982 में रिलीज हुई मूवी अंगूर का. It was starring Sanjeev Kumar and Deven Verma as its leading star cast, and the movie was written and directed by Gulzar साहब. अब जो लोगों ने वो पुरानी मूवी देखी होगी उनके लिए सर्कस बहुत ही इरिटेटिंग और बोरिंग होगी, क्योंकि सर्कस में प्लॉट, सिचुएशंस, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ रिपीटेड है. और जो लोगों ने ये अंगूर नहीं देखी होगी उनको ये मूवी फनी, हिलेरियस लगेगी पर इलॉजिकल लगेगी. इस मूवी कि चल जाने के कुछ मेजर कारण है कि ये मूवी 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस के टाइम में रिलीज हो रही है. तो क्रिसमस की छुट्टी, न्यू ईयर की छुट्टी, 31 दिसंबर के नाइट की छुट्टी, एंड सर्कस के आगे पीछे कोई बिग बजट मूवी नहीं है. सर्कस जैसे सोलो रिलीज, कोई मूवी क्लैश भी नहीं कर रही है. और सर्कस 23 दिसंबर को रिलीज हुई है और उसके ठीक एक महीने बाद 25 जनवरी रिपब्लिक डे के टाइम पे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की पठान रिलीज हो रही, जो कि नेक्स्ट बिग बजट मूवी है एंड मोस्ट अवेटेड मूवी है. अब रोहित शेट्टी ने हर बार की तरह एक ब्लॉकबस्टर मूवी डिलीवर करने की ट्राई की है, पर जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि वीक स्क्रिप्टिंग ने उनके काम पे असर किया है. अगर आप मूवी की राइटिंग को इग्नोर करो और अगर आप मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो आप ज़रूर जा सकते हो, क्योंकि मूवी बहुत एंटरटेनिंग है और आपको बहुत ही अच्छा और रिलैक्स फील कराएगी. होपफुली अगर ये मूवी चल जाती है तो दिस मूवी विल बी रणवीर सिंह 4th मूवी विच विल बी हिट ऑन क्रिसमस इन हिज 12 years ऑफ करियर्स, लाइक हिज प्रीवियस मूवी बाजीराव मस्तानी, सिम्बा एंड 83 जो कि क्रिसमस पे रिलीज हुई थी. This is Nipun Patel signing off. Do like my video, subscribe to my channel and comment on my video.